एक व्यक्ति ने कहा, क्या भगवान से बढ़ के हैं क्या अम्बेडकर, जो हमेशा अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाते रहते हो। मैंने कहा, हाँ भाई, वो हमारे लिए भगवान ही हैं। उन्होंने जो हमें अधिकार दिए वो भगवान भी नहीं दे सकते, इसलिए वो हमारे लिए भगवान ही हैं। और तुम्हारे भगवान को भी न्याय और अधिकार बाबा साहब के वजह से मिली है। भगवान को भी संविधान की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, बाबा साहब अपने किताब में लिखते हैं कि मैं गरीबी के कारण लंगोटी लगाकर स्कूल जाता था और स्कूल में मुझे पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। कई बार तो घर आकर पानी पीना पड़ता था। अगर ऐसी परिस्थिति है तो इससे दूसरी परिस्थिति भला क्या हो सकता है। ऐसे में तो गुलाम क्लर्क ही पैदा होंगे, तब अछूतों का भलाई कौन करेगा। आगे बाबा साहब कहते हैं कि अगर हम लोगों को शस्त्र धारण करने का अधिकार होता तो ये महान देश कभी किसी का गुलाम नहीं बनता। जरा सोच के देखो दोस्तों, जब हमारे देश में मुगल नहीं थे, अंग्रेज नहीं थे, तब वो कौन से लोग थे जो स्त्रियों को स्तन ढकने पर टैक्स लेते थे। वो कौन से लोग थे जो स्त्रियों को जिंदा जला देते थे सती प्रथा के नाम पे। वो कौन से लोग थे, वो कौन से धार्मिक लोग थे जो स्त्रियों को पढ़ने लिखने का आजादी नहीं देते थे। बोलते थे स्त्रियां केवल घर के काम करने के लिए है, स्त्रियों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो कौन से धार्मिक लोग थे। ये वही जातिवादी लोग थे दोस्तों, जो बोलते थे कि शूद्र अगर वेद पढ़ ले तो उसके कान में शीशा लाख पिघलाकर भर देना चाहिए। अगर शूद्र उच्चारण कर ले वेदों का तो उसका जीवा चीर देना चाहिए। अगर शूद्र ब्राह्मण के पास बैठ जाए तो उसको पिछवाड़ा काट देना चाहिए। ये वही जातिवादी मनुवादी लोग थे दोस्तों। भविष्य पुराण लिखते हैं, अल्लाह उपनिषद लिखते हैं, उसमें मुगलों को अपना ब्राह्मण भाई बना के रखे हैं। मैं शूद्र कुल से हूँ। कर दिया शूद्र नहीं। ज्ञान की ऊंचाई पर एक नीच शूद्र, हमारा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। किंतु ये सत्य है राजा राम, मैं शूद्र हूँ। ये वही जातिवादी लोग हैं जो आज भी इंसानों को इंसान नहीं समझते, इंसानों को जानवर समझते हैं और लोगों को जातियों में बांट के रखे हैं। ये वही जातिवादी लोग हैं दोस्तों जो कहते हैं कि शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, शूद्रों को देखकर स्नान करना चाहिए नहीं तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे काहे का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा साहब अपने किताब में लिखे हैं कि जब ब्राह्मणों की स्त्री गर्भवती होती तो उन लोगों का ध्यान हाई कोर्ट के जज के कुर्सी के ऊपर जाता कि कोई कुर्सी खाली है या नहीं। और जब हमारी औरतें गर्भवती होती तो उनका ध्यान इस ओर जाता कि कमेटी में कोई झाड़ू पोछा लगाने वाले के लिए जगह खाली है या नहीं। ऐसा दुर्व्यवहार क्यों है भाई। इसीलिए बाबा साहब ने कहा ये दुर्व्यवस्था हिंदू धर्म के व्यवस्था के कारण ही है, इसमें रहकर हमारी कोई भलाई नहीं होने वाली। इसलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाया। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।